Subscribe our channel and click the bell icon to get notified about the latest updates. Hello everyone, welcome to my new video, and in this video we are going to learn that how we are going to create practical file for class 12th according to the CBSE guidelines. तो हम ये सीखेंगे आज इस वीडियो में। आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो आपको 12th क्लास के लिए प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करनी है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से लगानी है। दूसरी चीज़, हमारा एक्चुअल प्रैक्टिकल फाइल का कंटेंट क्या होगा, वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है विच इज गिवन बाय सीबीएसई, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल फाइल है दैट इज ऑफ 5 मार्क्स। ये हमारे 5 मार्क्स की प्रैक्टिकल फाइल है, जिसमें हम कुछ प्रोग्राम्स डालेंगे पांडास के और कुछ प्रोग्राम्स होंगे हमारे मैटप्लॉट लाइब्रेरी के और कुछ माई एसक्यूएल क्वेरीज के। तो वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप के प्रोग्राम्स हमें इन तीनों टॉपिक्स के लिए डालना है। प्रैक्टिकल फाइल में बेसिकली हमारे पास 4 चीजें होती है, दैट इज द कवर पेज, acknowledgement, certificate, contents. In this certificate is optional. बेसिकली सर्टिफिकेट हम प्रोजेक्ट फाइल में लगाते हैं, पर अगर हम प्रैक्टिकल फाइल में लगा रहे हैं तो हमें किस तरह से उसे डिजाइन करना है या किस तरह से उसको सेट करना है वो पूरा मैं आपको बता दूंगी अभी जब मैं अपनी फाइल आपको शो करूंगी। तो लास्ट तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकल फाइल किस टाइप से आपको बनानी है। Now the 3 steps that we are going to follow for each and every program to be included in our practical file. तो ये 3 स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर मैं पाइथन का कोई प्रोग्राम अपने प्रैक्टिकल फाइल में इंक्लूड कर रही हूँ, द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट प्रोग्राम। First, write the complete definitions. That means you are going to write some complete definition about the program. आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है। जैसे अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हो to add 2 numbers, तो उसमें मेंशन होना चाहिए this program is to add 2 numbers. Then what you are going to do, you are going to write code in your Python, then take the screenshot. काफी सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं आजकल स्क्रीनशॉट लेने के लिए। आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट लो, उसको ढंग से क्रॉप करने के बाद उसको हमें अपनी प्रैक्टिकल फाइल में डालना है, एंड आफ्टर दैट execute your program and again take the screenshot of your output, और आपका आउटपुट भी आपको अटैच करना है। यानी कोई भी प्रोग्राम लेने के लिए प्रैक्टिकल फाइल में हमारे पास 3 स्टेप है। फर्स्ट, यू विल राइट अबाउट द प्रोग्राम, सेकंड स्क्रीनशॉट ऑफ प्रोग्रामिंग कोड, एंड थर्ड स्क्रीनशॉट ऑफ आउटपुट। ये तीनों चीजें हमें हर प्रोग्राम के लिए करना है। अब जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं हमारे प्रैक्टिकल फाइल में, जो जो प्रोग्राम के टॉपिक्स हैं, दैट इज सीरीज में हमें कुछ प्रोग्राम्स डालने हैं, डेटा फ्रेम के कुछ प्रोग्राम्स, डेटा विजुअलाइजेशन, एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू ऐड माई एसक्यूएल क्वेरीज। उसके कुछ हमें क्वेरीज ऐड करनी है। अब कुछ प्रैक्टिकल फाइल के लिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम डेटा हैंडलिंग यानी कि पांडास के लिए हम अपने प्रोग्राम में डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है। आप इस टाइप के प्रोग्राम्स और ये प्रोग्राम्स आप डाल सकते हो अपनी प्रैक्टिकल फाइल के लिए। कुछ प्रोग्राम्स आप इस लिस्ट में से ले लो, कुछ आप अपने मन से बना लो, तो आपकी फाइल पूरी यूनिक बनेगी और आपको हेल्प भी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास लिस्ट है तो अकॉर्डिंगली आप मॉडिफिकेशंस करके अपनी फाइल में ऐड कर सकते हैं। वैसे हमारे पास विजुअलाइजेशंस के भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। डेटा मैनेजमेंट, दैट इज योर MySQL, यू कैन ऐड मेनी क्वेरीज फ्रॉम क्रिएट टेबल कमांड टू ज्वाइनिंग ऑफ 2 टेबल्स। वहां तक जितनी भी चीजें आती है, इट कैन बी MySQL फंक्शंस, ऑल्टर कमांड, अपडेट कमांड और एग्रीगेट फंक्शंस अलॉन्ग विद ग्रुप ज्वाइनिंग तो हमें डालना ही है। तो ये सारी क्वेरीज एटलीस्ट हर पैटर्न की एक क्वेरी हमें अपने फाइल में डालनी चाहिए। 2 फायदे हैं। आप ये मत सोचो आप प्रैक्टिकल फाइल सीबीएसई एग्जाम के लिए बना रहे हैं। आप ये दिमाग में रखो कि फाइल इसलिए बन रही है कि मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए और बाद में एज ए नोट्स वो मेरे काम भी आए और एक सेटिस्फेक्शन भी होगा, क्योंकि पूरी फाइल आपने खुद बनाई है। तो हमेशा यही मोटो रखें कि जो भी आप सीखे उसको आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में इंक्लूड करें। इसके लिए मैं आपको एक सैम्पल फाइल भी दिखा देती हूँ जो मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। इस तरह से आपको फाइल रेडी करनी है जिसमें आपके स्कूल का लोगो आपको डालना है, सीबीएसई स्कूल नेम, एड्रेस और प्रैक्टिकल फाइल, क्योंकि 2 फाइल्स एट द एंड आपको रेडी करनी है, प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल। आपको मेंशन करना है कवर पेज में कि दिस इज योर प्रैक्टिकल फाइल एंड सबमिटेड बाय, हियर यू आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ योर्स, देन नेम ऑफ टीचर, क्लास एंड द बोर्ड रोल नंबर्स, जो आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल के फाइनल सबमिशन के टाइम मिल जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट अगेन इज एन ऑप्शनल पार्ट। अगर आप नहीं करते हो प्रैक्टिकल फाइल में एक्नॉलेजमेंट तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये करते हो तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि आप एक्नॉलेज कर रहे हो अपने टीचर को
और अपनी स्कूल को, तो इसमें पूरी मैंने लैंग्वेज लिख रखी है। सिर्फ जहाँ पे ये येलो हाईलाइटेड एरिया है वहाँ पे आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और इसको कस्टमाइज करके यूज किया जा सकता है। सर्टिफिकेट अगेन आप इस तरह से मॉडिफिकेशंस करके सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंटेंट, जिसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। यू आर गोइंग टू गिव कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स व्हिच यू हैव इंक्लूडेड इन योर प्रैक्टिकल फाइल। जितने भी आपने प्रोग्राम्स इंक्लूड किए हैं उनका इंडेक्स जरूर मेंशन करें, बिकॉज दिस इज द थ्रू आउट द ईयर एक्टिविटी, जिसका टाइमली टीचर्स के सिग्नेचर होना भी जरूरी होता है। तो आप जैसे जैसे आपके प्रोग्राम्स बनते जाए आप इंडेक्स में डालते जाइए। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इंडेक्स हैंड रिटन होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम नया बनाते हो वो प्रोग्राम आप इंडेक्स में ऐड करते जाओ हैंड रिटन, और पीछे उसका प्रिंटेड पेपर ऐड करते जाओ। तो ये हो गए इसके बेसिक चीजें, जो 4 चीजें हमें प्रैक्टिकल फाइल में डालनी ही है। उसके बाद जो हमारा एक्चुअल वर्क है, दैट इज द प्रोग्रामिंग, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम उस टॉपिक का नाम लिखेंगे जिसके प्रोग्राम्स हम ऐड कर रहे हैं, देन गिव डिटेल अबाउट दैट प्रोग्राम, देन स्क्रीनशॉट ऑफ दैट प्रोग्राम, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया उसका स्क्रीनशॉट, एंड देन द स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम का मैंने आपको पूरा बता दिया। वैसे ही आपको सारे प्रोग्राम्स बनाने हैं जो आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल में इंक्लूड करना है, वो सारे प्रोग्राम्स आप बनाइए। और उसके बाद वैसे ही देखिए, अगर यहाँ पे मैंने सारे प्रोग्राम्स डेटा फ्रेम से लेके सीरीज तक ये सारी चीजें मैंने बनाई हैं, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये पूरा इस तरह से ऐड करना है। जितने भी प्रोग्राम्स है ये सारे पाइथन के प्रोग्राम्स हैं। अगर आपकी स्कूल में अभी माई चल रहा है तो माई का प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। जिस टेबल पे आप काम कर रहे हैं वो टेबल ले लीजिए, और उसके बाद इस तरह से सारी चीजें आप डाल सकते हैं। तो इसके बेनिफिट बहुत है प्रैक्टिकल फाइल के, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और आपको अपने ही प्रिपेयर किए हुए नोट्स मिल रहे हैं जो आपको आगे पढ़ने में भी काम आएंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट, आप में कॉन्फिडेंस होगा कि दिस फाइल हैज बीन क्रिएटेड बाय मी कंप्लीटली। तो ये आपके लिए बहुत बेटर है कि अगर आप टाइमली इसको स्टार्ट करें और स्कूल में या जैसे भी आपका काम चलता रहे, जिस जैसे जैसे चीजें होती जाए, आप उन प्रोग्राम्स को अपनी प्रैक्टिकल फाइल में इंक्लूड करते रहें। तो ये फाइल और ये जो पीपीटी जिससे मैंने आज आपको बताया सारा, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन पार्ट में ऐड कर रही हूँ, जिसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि फाइल आपकी यूनिक हो, सेम बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। इसी को यूज करके आप अपनी खुद की फाइल क्रिएट कर सकते हैं, इसको एज अ ब्लूप्रिंट आप यूज कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, subscribe my channel, and click the bell icon to get notified about the latest updates and to get useful study material. And don't forget to comment your doubts and suggestions. Thank you for now, and bye.